काले स्टूडेंट के लंबे बाल। रोजी का पिता सुखिया बहुत खुश था। खुशी का कारण इतना बड़ा था। अरे रोजी बिटिया, कहाँ हो? अरे रामबती, कहाँ हो तुम दोनों? आ रही हूँ जी। क्या हुआ? आज तो बहुत खुश हो जी। बापू, आपने बुलाया? हाँ बिटिया, खुशी की बात है। कलावती, हमने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी रोजी बिटिया का नाम आ गया है। अब हमारी रोजी बिटिया बड़े स्कूल में जाकर पढ़ेगी। अरे रोजी बिटिया, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि तुम इतनी बड़ी स्कूल में जाकर पढ़ोगी? माँ बापू सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा काला रंग है और इतने लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल। यह कहकर पहले वाले स्कूल में मेरा सब मजाक उड़ाते थे। मुझे पता है इस स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं बिटिया, वह बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। तुझे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। रोजी का रंग काला था, पर उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे घने थे। रोजी के काले रंग के लिए उसे बहुत सुनना पड़ता था। अब नए स्कूल में जाते हुए वो बहुत डर रही थी। सुखिया और रामावती के समझाने पर रोजी स्कूल चली जाती है। सब बच्चे और टीचर रोजी को घूर घूर कर देख रहे थे। रोजी अपनी क्लास में जाती है। उसे देखकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे अरे भागो, देखो ये लड़की दिखने में कितनी बदसूरत है। हाँ, इसका रंग कितना काला है और इसकी लंबे बाल तो कितने डरावने। बिल्कुल भूतनी लग रही है, भूतनी। क्लास के सब बच्चे रोजी को भूतनी भूतनी कहकर क्लास से बाहर भगाने लगते हैं। रोजी का रोना निकल आता है। तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वह बच्चों को डांट कर बिठाती है। ये क्या शोर मचा रखा है? चलो अपनी अपनी सीट पर बैठो। और तुम लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम। क्या बात है, काली होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। कितनी भद्दी शक्ल की लड़की हो तुम। जाओ सीट पर बैठो। तभी क्लास में दूसरी टीचर आ जाती है और वो रोजी को बैठा हुआ देखती है। श्वेता मैम, ये न्यू एडमिशन आई है क्या क्लास पे? हाँ रागिनी मैडम, है तो गरीब, पर वो मुफ्त फॉर्म भरा होगा, उसी वजह से एडमिशन मिल गया, वरना इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलता है। लड़की का भले ही रंग काला है, पर बाल देखो कितने लंबे। वैसे एक बात बोलूं, जरा कान इधर लाना। टीचर रागिनी टीचर श्वेता के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर टीचर श्वेता चौंक जाती है। अगले दिन से टीचर श्वेता का व्यवहार रोजी के साथ बिल्कुल बदल जाता है। रोजी बेटा, क्या तुम थोड़ी देर स्कूल में मेरी हेल्प के लिए रुक सकती हो? मेरी अलमारी बहुत फैली हुई है, मैं सोच रही थी समेट कर घर जाऊंगी। जी मैम, रुक जाऊंगी। मुझे तो अच्छा लगेगा टीचर जी अगर मैं आपकी मदद करूं। टीचर श्वेता के कहने पर रोजी भी रुक जाती है। रोजी बेटा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। काश मेरे बाल भी इतने सुंदर होते। देखो, मुझे बहुत सुंदर सुंदर चुटिया बनानी आती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारी सुंदर सी चुटिया बनाती हूँ। रोजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी क्लास टीचर उस पर इतना प्यार बरसा रही थी। टीचर उसे कुर्सी पर बिठाती है और उसे प्यार से बात करती है और चालाकी से चुपचाप उसकी चोटी के थोड़े से बाल काट लेती है। रोजी को इस बारे में पता नहीं चलता। रोजी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी टीचर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। रोजी रोजाना ही किसी न किसी काम के लिए अपनी टीचर के साथ रुक जाती थी। अब तो उसकी टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था। रोजी के माता पिता भी इस बात से संतुष्ट थे कि रोजी का अपने स्कूल में मन लग गया है। फिर धीरे धीरे रोजी के बाल छोटे होने लगे। एक दिन रोजी बाल धोकर बाहर निकली तो रमावती उससे बोली, रोजी तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तूने तो कटवाए भी नहीं। देखो तो जरा, कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काट दिए? पता नहीं, मैंने तो कोई बाल नहीं कटवाए। फिर छोटे कैसे हो गए? मुझे नहीं पता, और ना ही किसी ने मेरे बाल काटे माँ। अरे रामबती, तुम तो बेकार में बच्ची को परेशान कर रही हो। अरे इसका स्कूल में मन लग गया है तो तुम बालों के पीछे पड़ जाओ। अरे बाल तो घर की खेती है, जब मर्जी तब बढ़ा लो, जब मर्जी तब काट लो। फिर भी टूट जाते हैं मौसम के अनुसार। बिटिया जा,
तू तैयार होकर स्कूल जा। रमावती भी ये सब बातें सोचकर चुप हो जाती है। टीचर श्वेता का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन बहाने से उसने जब रोजी को रोका तो कुछ ज्यादा ही बाल काट दिए और रोजी की नजर कैंची पर पड़ गई। रोजी रोने लगी। मैम, आपने मेरे बाल काट दिए। इसका मतलब मेरे बाल तभी छोटे हो रहे थे क्योंकि आप रोजाना बहाने से मेरे बाल काटती थी। पर क्यों? मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मेरे बाल काटे हैं। तभी टीचर रागनी भी वहाँ आ जाती है। अरे मैडम श्वेता, इस लड़की की इतनी लंबी सी जबान, ये तो हमारी पोल खोल देगी। अरे कैसे पोल खोल देगी मैडम रागिनी? ये जानती नहीं हम कौन हैं। ए लड़की, अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी, समझी? और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। चुपचाप हमें तेरे बाल काटने दे। रोजी घबरा जाती है। वह कुछ भी नहीं बोल पाती। वह रोती हुई एक सुनसान सड़क पर चली जाती है। उसे खबर ही नहीं थी कि वो घर के रास्ते नहीं बल्कि जंगल के रास्ते पर चली गई है। वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मैं क्या करूं? फिर से मेरे सारे बाल टीचर ने काट दिए हैं। अगर किसी से कुछ भी कही तो मुझे स्कूल से निकाल देंगी तो मेरे माँ बाप कितने दुखी होंगे। पर मेरे बाल कट गए तो बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तो जंगल में भ्रमण कर रही थी, पर तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है बेटी? रोजी परी को अपनी सारी दुख भरी बातें बताती है। परी रोजी के सिर पर हाथ रखती है तो रोजी के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाते हैं। यह देखकर रोजी बहुत खुश होती है, पर एकदम से उदास हो जाती है। उदास मत हो रोजी बेटा, अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वह गंजा हो जाएगा, और जब तक सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे। यही सजा तुम्हारे बाल काटने वाली को मिलेगी। अब तो तुम खुश हो ना? वाह, आप कितनी अच्छी हो परी माँ। तुम भी तो बहुत प्यारी बच्ची हो रोजी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे अपने परी लोक रात होने से पहले लौटना है। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है और रोजी खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन रोजी की लंबे बाल देखकर टीचर श्वेता हैरान रह जाती है। वह तो पूरे लालच से भर जाती है और सबके जाने के बाद जैसे टीचर श्वेता रोजी के बाल काटने लगती है, रोजी के बाल तो नहीं कटते पर टीचर श्वेता पूरी गंजी हो जाती है। टीचर रागनी ने भी टीचर श्वेता का साथ दिया था, इसलिए वह भी गंजी हो जाती है। मैं गंजी कैसे हो गई? रागनी मैडम, आप भी गंजी हो गई। हम दोनों गंजे कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? हाँ श्वेता मैडम, मैं भी गंजी हो गई। हम दोनों गंजे हो गए। अब हम दोनों क्लास से बाहर कैसे जाएंगे? सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमारे बाल कहाँ चले गए? आप दोनों के बाल तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप प्रिंसिपल मैडम और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। परी माँ ने आप दोनों के बाल छीन लिए। अब आया ना मजा? किसी के बाल काटकर आप कितना खुश हो रही थी। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम और बाकी स्टाफ टीचर को बुलाकर लाती हूँ। रोजी सबको बुलाकर लाती है और सबके सामने सच्चाई आ जाती है। श्वेता और रागनी अपनी गलती मान लेती है। वो दोनों रोजी के बाल काटकर बेचा करती थी। वास्तव में वह बाल बेचने का व्यापार करती थी। श्वेता मैडम, रागिनी मैडम, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों टीचर के नाम पर धब्बा हो। हमारे स्कूल की सारी इज्जत आप दोनों के कारण गिर जाती अगर आज रोजी हमें इस बारे में ना बताती। पैसे के लालच में आप अपने टीचर का पद भी भूल गई कि टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं आप दोनों को अपने स्कूल से इसी समय निकाल रही हूँ और आपको किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सारे स्कूल में अभी फोन करके मना कर दूंगी। आपके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। रोजी बेटा, वेरी गुड, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। तभी तो परी माँ के रूप में भगवान ने तुम्हारी हेल्प की। गुड रोजी बेटा। टीचर श्वेता, टीचर रागनी के बाल तो वापस आ जाते हैं पर उनका टीचर का पद उन्हें वापस नहीं मिलता। उनकी सारी डिग्रियां छीन ली जाती है। आज वह अपने किए पर बहुत पछता रही थी। समाज और रिश्तेदार में उनका बहुत अपमान होता है। उस दिन के बाद रोजी से सबने प्यार से बात करनी शुरू कर दी। अब कोई भी रोजी के काले रंग से नफरत नहीं करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।